नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी मैटर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। प्रोडक्ट की बात करें तो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स या मेन सिस्टम्स बनाती है। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है इंडिया और इंडिया के बाहर। तो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे कंपनी का, कंपनी एक्चुअली बनाती क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी का इंडिया और इंडिया के बाहर। फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। आज के फंडामेंटल एनालिसिस में मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपको भी डेफिनेटली हेल्प मिलेगी फ्यूचर में अगर आप किसी भी कंपनी का खुद फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। बेसिकली कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट करती है वेरियस पैरामीटर पे, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस मैंने किया है, तो इंपॉर्टेंट लेवल जो फ्यूचर में इस कंपनी के आ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी कंपनी को अपने आप को एक मल्टी बैगर बनाने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है विजन। विजन कंपनी का बहुत क्लियर होना चाहिए कि आगे आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में कंपनी को ये माइलस्टोन अचीव करने हैं। तो दिस कंपनी हैज इट्स 5-ईयर प्लान सिंस 1995। अगर 2015 और 2020 का आप 5-ईयर प्लान के बारे में बात करें तो यहाँ पढ़ सकते हैं कंसोलिडेटिंग आवर पोजीशन एज अ ग्लोबली प्रेफर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइडर बाय स्ट्रेंथनिंग आर ग्लोबल प्रोडक्ट ऑफरिंग। तो ग्लोबली कंपनी का जो प्रेजेंस है बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ग्लोबली प्रोडक्ट्स का रीच काफी अच्छा है, काफी ज्यादा कंपनी ने, आप कह सकते हैं, इसको इम्प्रूव किया है। रिसेंटली दिस कंपनी हैज टेकन ओवर फ्यू ग्लोबल फर्म्स आल्सो। तो ये सारी चीजों को देखें तो कंपनी काफी अच्छा डेवलप कर रही है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस कंपनी। अब अगर प्रोडक्ट की बात करें तो मेजर जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो 9 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक एक करके मैं क्विकली आपको बता देता हूं कि कंपनी बनाती क्या है। वायरिंग हार्नेसेस, देखिए किसी भी कार के जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं उनके सिग्नल्स को पहुंचाने के लिए आपको वायरिंग्स चाहिए होती हैं, केबल्स चाहिए होती है, बंच ऑफ केबल चाहिए होता है। सो दिस इज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी। विजन सिस्टम की बात करें तो लाइटिंग बनाना, दिस कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग वेरियस काइंड ऑफ कैमरा सिस्टम फॉर हाई एंड कार, जिससे कार को आपको पता होगा कि आजकल ऑटो पार्किंग फैसिलिटी भी आती है कार में। सो फॉर दैट दे नीड कैमरास एज वेल एज वेरियस काइंड ऑफ सेंसर। सो दीज सिस्टम्स आर आल्सो बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय मदरसन सुमी। मॉड्यूलर एंड पॉलीमर प्रोडक्ट, मोस्टली अगर इस सेक्शन की बात करें तो कार की जो बॉडी आती है वो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। और पेंट की बॉडी बनाने के बाद उसकी पेंटिंग का भी रिक्वायरमेंट होता है, कोटिंग का भी रिक्वायरमेंट होता है, तो सारी चीजें मदरसन सुमी करती है। उसके बाद मेटल प्रोडक्ट की बात करें तो कार में काफी सारे मेटल प्रोडक्ट होते हैं, स्टीयरिंग सिस्टम में, ट्रांसमिशन सिस्टम में, इंजन में। सो दोज प्रोडक्ट्स आर आल्सो मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी। टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर, अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कंपनी को मेंटेन करने के लिए, इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। सो दिस कंपनी इज वर्किंग इन दैट एरिया ऑल्सो। अब आपने मटेरियल बना तो लिया, बनाने के बाद आपको उसको you need to transfer that material, send that material to various kind of businesses और जो भी लोग आपका माल बेच रहे हैं। तो this also being done by this company। एरोस्पेस, एरोस्पेस से रिलेटेड जो एसी सिस्टम होते हैं, बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो मेन कंपोनेंट कार के लिए बनाते हैं वैसे ही कंपोनेंट एयर स्पेस के लिए भी बनाते हैं। जैसे बॉडी बनाना, वेरियस काइंड ऑफ आप कह सकते हैं सिस्टम्स रिलेटेड टू एचवीएसी, पेंटिंग, कोटिंग, तो ये सारा काम एरोस्पेस सेक्टर के लिए भी कंपनी करती है। उसके बाद लॉजिस्टिक्स भी देखती है। हेल्थ एंड मेडिकल एक नई चीज है जो हो सकता है आप में से कई लोगों को पता ना हो, बट दिस कंपनी इज ऑल्सो वर्किंग इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। दे आर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस काइंड ऑफ हेल्थ सिस्टम फॉर हॉस्पिटल्स। तो दोस्तों, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज वेरी डाइवर्सिफाइड, प्रोडक्ट्स आर वेरी इंप्रेसिव। तो ग्रोथ पॉसिबिलिटीज जो हैं, अपॉर्चुनिटीज जो हैं इस कंपनी की फ्यूचर में मुझे काफी ज्यादा दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, इसके कुछ रीजन और भी हैं। देखिए, अगर कार्स की आप बात करें तो चाहे आपकी कार इलेक्ट्रिक हो, चाहे आपकी कार पेट्रोल से चलती हो, चाहे आपकी कार हाइड्रोजन से चलती हो, लेकिन अल्टीमेटली कार में चाहिए आपको बॉडी, कार में आपको एसी सिस्टम चाहिए, कार में आपको यू नीड वेरियस काइंड ऑफ केबल हार्नेसेस, यू नीड वेरियस काइंड ऑफ मेटल पार्ट्स टू मैन्युफैक्चर दैट कार। तो चाहे कार आपकी किसी भी फ्यूल पे चले, चाहे आपकी डोमेस्टिक कार हो, चाहे आपके कमर्शियल व्हीकल्स हो, तो इन पार्ट्स का जो रिक्वायरमेंट है आप कह सकते हैं ये डेफिनेटली फ्यूचर में काफी
काफी ज्यादा इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। हम जैसे बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग है, तो डेवलपिंग इकोनॉमी के साथ साथ नंबर ऑफ व्हीकल्स भी रोड पे बढ़ेंगे क्योंकि लॉजिस्टिक्स का रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होगा। तो मेरे को फ्यूचर में लगता है कि कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, और क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ग्लोबली काफी अच्छा प्रेजेंस है, तो इस अगर पैरामीटर को भी आप कंसिडर करेंगे तो ग्रोथ कंपनी की काफी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया था कि ग्लोबली काफी अच्छी प्रेजेंस है कंपनी की, एंड इट इज लुकिंग वेरी एविडेंट हियर। डेफिनेटली इससे कंपनी को एक नुकसान भी होता है, मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस में ये बताऊंगा, काफी अच्छी चीज सीखने को मिलेगी हमें। तो 65 और 40% का मार्केट शेयर है वायरिंग हार्नेस सिस्टम का, हैवी कमर्शियल व्हीकल का, अगर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की बात की जाए, और 30-20% है सेम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में, बट इन मिड कमर्शियल व्हीकल। अगर एक्सटीरियर व्यू मिरर्स की बात करें फॉर पैसेंजर व्हीकल, तो ग्लोबली 24% का मार्केट शेयर है। दीज नंबर्स आर रियली very big. You should understand that 24% market share globally, it is really a big number. Bumpers की बात करें तो globally 20% है। Interior rear view mirrors for passenger vehicle globally 8% and door panel global market share 28%. तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा ग्लोबली सप्लाई है if we talk about different kind of parts related to automobile. लोकेशन वाइज बात करें तो यूएसए में 15% बिजनेस है, जर्मनी में 22%, इंडिया में 12%, अदर्स 45% एंड इन स्पेन इट इज 6%। अब दोस्तों, अगर आज के स्टॉक के मूवमेंट की बात करें तो 7% से ज्यादा भागा है स्टॉक। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो आप देख सकते हैं 13% की डिलीवरी थी। तो डिलीवरी जरूर हम कह सकते हैं थोड़ी कम थी, बट स्टॉक का मूवमेंट काफी अच्छा था। अब दोस्तों, इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर इस सेक्टर की बात की जाए ऑटो एंसिलरी की, तो दिस कंपनी इज द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया। तो 66,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, एग्जैक्टली इट इज 66,537.67। डेट की बात करें तो जरूर कंपनी के ऊपर डेट है, 1419.40 करोड़ की डेट है। कैश अवेलेबल इज 236। दोस्तों, अगर डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज को एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ कंपनी की पहले काफी बड़ी थी, पिछले 2-3 सालों से ऑटो सेक्टर में थोड़ी गिरावट है, सो इट इज ऑल्सो आप कह सकते हैं रिफ्लेक्टिंग हियर। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो बीच में जरूर डिप आया था, बट अगेन कंपनी हैज इंप्रूव। 5 ईयर का एवरेज आप कह सकते हैं इट इज 11.75। रिटर्न ऑन इक्विटी इनिशियली काफी अच्छी थी कंपनी की, बाद में गिरावट हुई, एंड नाउ कंपनी इज इंप्रूविंग। 5 ईयर एवरेज इज 18.68। 20 का हमारा क्राइटेरिया रहता है, 20 से ऊपर, अगर 20 या 20 से ऊपर होता है तो हम कहते हैं काफी अच्छी ग्रोथ है कंपनी की, बस दिस नंबर इज आल्सो गुड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 5 साल का एवरेज है 21.88, इट इज गुड। कैश फ्लो, ऑपरेटिंग और जो पैट का रेशियो है अच्छा है, एक या एक से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। हियर इट इज 1.01, सो दिस कंपनी इज जनरेटिंग कैश एफिशिएंटली। डेट टू इक्विटी रेशियो जैसा कि हमने देखा कंपनी के ऊपर डेट है, सो इट इज 0.23। दोस्तों, अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 61.73 की होल्डिंग है, और पॉजिटिव बात यह है कि कंटिन्यूअसली प्रमोटर्स अपनी प्लेजिंग कम करते जा रहे हैं। मार्च 2020 में 13.05 थी, जून में 11.51 हुई, 10.69 बाद में, और अभी लेटेस्ट डेटा 7.19 का है। सो कंटिन्यूअसली प्रमोटर्स अपनी शेयर प्लेजिंग कम कर रहे हैं, इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। दोस्तों, अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे कंपनी में इंप्रूवमेंट है। जो दिसंबर के क्वार्टर की और अगर आप सितंबर के क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं दिसंबर के क्वार्टर में काफी अच्छा जंप है, प्रॉफिट में 338 था सितंबर के क्वार्टर में, दिसंबर के क्वार्टर में 798 है। सो क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी अच्छा कर रही है। बीच में जरूर जो एक कोरोना की वजह से काफी ज्यादा आप कह सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में इम्पैक्ट हुआ था, तो उसकी वजह से जरूर कंपनी ने एक क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट किया, बट बिफोर दैट आप देख सकते हैं हर क्वार्टर में कंपनी पॉजिटिवली प्रॉफिट रिपोर्ट करती आ रही थी। अब अगर ईयर टू ईयर रिजल्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट मार्च 2019 में 1613 था और मार्च 2020 में 1170 हुआ। लेकिन मैंने जो आपको बोला था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस में बताऊंगा। अब देखिए यहाँ कंपनी की सेल कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। मार्च 2018 में 56,000 करोड़ से ज्यादा थी, फिर 63,000 करोड़ से ऊपर थी, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं थोड़ा सा जंप मार्च 2019 से 2020 में हुआ, बट सेल्स बढ़ी है। एक्सपेंसेस जरूर आपकी सेल्स बढ़ेगी तो थोड़े बहुत बढ़ेंगे, लेकिन कैच यहाँ ये है कि यहाँ इनकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है। देखिए, क्योंकि ग्लोबली कंपनी ऑपरेट करती है तो एम्प्लॉय कॉस्ट के कारण जो एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी के बड़े हैं। सेल्स बढ़ने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट भी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, इसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट है वह इंपैक्ट हो रहा है। तो सेल्स बढ़ रही है, सेल्स बढ़ने के साथ साथ आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, बट बिकॉज एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, बाकी सारे हेड आप देखिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 60, 61, 58, 57, अदर कॉस्ट इज आल्सो 6-7%, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बट वन
parameter which is increasing continuously is its employment cost and that is impacting its net profit. अगर आप इसकी पीयर कंपनीज को देखेंगे तो वहां बिकॉज मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज आर इन इंडिया, तो डेफिनेटली उनकी एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट कम है एंड दैट इज द बेनिफिट. बट अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को आप देखेंगे तो आई डोंट थिंक दिस कंपनी हैज एनी पीयर इन इंडिया. दोस्तों अगर बैलेंस शीट की बात करें तो आप देख सकते हैं रिजर्व्स कंपनी काफी अच्छी मेंटेन कर रही है. डेफिनेटली रिजर्व्स पहले इंक्रीज कर रही थी सितंबर में, जरूर थोड़े कम हुए हैं. हो सकता है कंपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में अपने रिजर्व्स को यूज कर रही हो, इट इज गुड थिंग. उसके अलावा अगर बोरिंग्स की बात करें तो बोरिंग्स जरूर है कंपनी के ऊपर. कैश फ्लो की बात करें तो पॉजिटिव है. ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रही है, बहुत अच्छी चीज है ऑपरेटिंग कैश फ्लो. अगर कंपनी का पॉजिटिव है, इंप्रूवमेंट है तो डेफिनेटली इट इज अ बिग पॉजिटिव पॉइंट. और नेट कैश फ्लो की बात करें तो इट इज ऑल्सो पॉजिटिव. सो कैश फ्लो के मामले में कंपनी इज वेरी गुड. दोस्तों अब इस कंपनी को हम लोग टिकर डे पे चेक कर लेते हैं तो एक साल में 71% के रिटर्न दिए हैं कंपनी ने. आप कह सकते हैं ऑटो पार्ट्स के सेक्टर में कंपनी काम करती है, लार्ज कैप है, मॉडरेट रिस्क है. 70% एनालिस्ट का मानना है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं. बाकी अगर चेकलिस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं रेड फ्लैग नहीं, एंट्री पॉइंट अभी ये कंसीडर कर रहे हैं कि अभी यू शुड नॉट एंटर इन दिस स्टॉक. आई ऑल्सो हैव द सेम ओपिनियन. जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेफिनेटली आपको समझ में आएगा. डिविडेंड रिटर्न कम है कंपनी के. इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं so there are chances that you will get better return than FD and for intrinsic value they don't have sufficient data. तो दोस्तों अब इस स्टॉक का हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं. तो देखिए 2018 के बाद काफी सारे ऑटो स्टॉक्स में करेक्शन था. अब बिकॉज ऑटो स्टॉक्स वर फॉलिंग तो डेफिनेटली कंपनी विच इज सप्लाइंग पार्ट्स टू ऑटो कंपनीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार्स एंड वेरियस काइंड ऑफ व्हीकल्स also corrected. तो लोअर लोज बनाए स्टॉक ने और डेफिनेटली आप देख सकते हैं रिकवरी जरूर आई बट बिकॉज फरवरी में काफी सारे स्टॉक गिरे थे बिकॉज ऑफ मेजर मार्केट करेक्शन. सो दिस इज ऑल्सो सेम विद दिस स्टॉक. उसके बाद लेकिन मार्च के बाद काफी अच्छा रिकवरी आया स्टॉक में और अच्छी बात ये रही कि रेंज बाउंड मूवमेंट रहा, काफी यूनिफॉर्म मूवमेंट रहा. सो इट इज गुड. ये जो थिक रेड लाइन है ये है मेजर रेजिस्टेंस लाइन और थिक ब्लू लाइन है मेजर सपोर्ट लाइन. आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली इस लाइन को इस स्टॉक ने काटा और काफी अच्छा मूवमेंट हुआ है स्टॉक का. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि RSI अभी 80 से ऊपर है. RSI 80 से ऊपर है इसका मतलब है स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में है और सेलिंग आ सकती है. अगर स्टॉक ने ये 228 का जो लेवल है जो आप देख सकते हैं पुराना काफी मेजर रेजिस्टेंस है इसको काट दिया तो आपको 228 अगर 228 के लेवल को स्टॉक काट देता है तो 248 और 264 के लेवल आपको जल्दी ही आते हुए दिखाई दे सकते हैं. 264 के आसपास का लेवल इसका लाइफ टाइम हाई है. तो definitely these level could come if market remains bullish but because RSI is more than 80 there are chances that this stock will correct. तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज बन रही है. अगर स्टॉक करेक्ट हुआ तो हो सकता है इस रेड लाइन पे सपोर्ट लिए तो 200 220 230 के आसपास के लेवल चलते रहेंगे स्टॉक में अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में. लेकिन अगर कुछ मेजर करेक्शन होता है तो मेरे हिसाब से 180 190 के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं. तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन माय ओपिनियन दिस स्टॉक इज गुड. देयर इज नो नीड टू पैनिक, आप इसमें इन्वेस्टेड रहें. लेकिन अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना अभी चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इट वुड बी गुड टू बाय दिस स्टॉक ऑन गुड लेवल्स. दोस्तों अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी अच्छा है कंपनी का, बताता है कि लिक्विडिटी काफी अच्छी मेंटेन करती है कंपनी. कैश कन्वर्जन साइकिल 41.19 डेज की है. विद दिस काइंड ऑफ कंपनी दिस इज वेरी गुड. और जैसा कि हमने देखा था कि CFO बाय पैट रेशियो इज 1.01. सो कैश फ्लो जनरेट करने की एफिशिएंसी कंपनी की अच्छी है. बाकी जो कॉन्स है वो ये है कि प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की कम है, रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की कम है. फ्यूचर में डेफिनेटली बिकॉज ऑटो सेक्टर इज नाउ बूमिंग सो मे बी दिस कंपनी विल ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ इट. उसके बाद बिकॉज डेफिनेटली अभी प्रॉफिटेबिलिटी कम है सो EV बाय EBITDA का जो मार्जिन है जो रेशियो है दैट इज मोर, इट इज 78.02. तो दोस्तों फाइनली अगर वीडियो को कंक्लूड करें तो आई वुड से दिस कंपनी रियली हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ मल्टी बैगर. क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का रीच बहुत अच्छा है, पूरे वर्ल्ड में कंपनी बिजनेस करती है. बात करें विजन का तो कंपनी का विजन बहुत बड़ा है, काफी ग्रोइंग कंपनी है. तो सारी चीजों को कंसिडर करें कंपनी इज लुकिंग वेरी इंप्रेसिव. अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आप लोग इस कंपनी के साथ बने रह सकते हैं, अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं इसमें. अगर आपको नया इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छे लेवल का आप वेट कर सकते हैं. बट अगेन देयर इज अ डिस्क्लेमर for any buying and selling, please discuss same with your financial advisor. This video is for educational purpose. आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने के लिए मिला होगा. I will really appreciate if you share this video with your friends and please subscribe the channel. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम.
है।